श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा वही कमाता है जो शोर में शांत रहता है, जबकि बाकी लोग भावनाओं में बह जाते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में जब चारों ओर शंखनाद, रणभेरी और अस्त्रों की गूंज थी, तब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर रथ पर खड़े थे। चारों ओर शोर था, डर, क्रोध, लालच और अहंकार का शोर, पर स्वयं कृष्ण पूर्णतः शांत थे। यही शांति उनका सबसे बड़ा शस्त्र थी। वे जानते थे कि निर्णय शोर में नहीं, मौन में लिए जाते हैं। यही नियम जीवन पर लागू होता है, और यही नियम धन पर भी। आज का संसार भी किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं। शेयर बाजार, व्यापार, नौकरी, रिश्ते, हर जगह शोर है। सोशल मीडिया की चीख, ब्रेकिंग न्यूज़ की हड़बड़ी, अफवाहों की आंधी और तुलना की आग। इस शोर में अधिकांश लोग भावनाओं में बह जाते हैं। कभी डर के कारण गलत निर्णय, कभी लालच के कारण अतिरेक और कभी अहंकार के कारण पतन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन सब के बीच शांत रहना सीख लेता है, वही सच्चा धन कमाता है। कृष्ण का दर्शन हमें सिखाता है कि भावना बुरी नहीं है, पर भावना के वश में होना विनाशकारी है। धन कमाने का मार्ग केवल मेहनत से नहीं, बल्कि विवेक से खुलता है। जब बाजार गिरता है, लोग घबरा जाते हैं। जब तेजी आती है, लोग अंधे होकर दौड़ पड़ते हैं। दोनों ही स्थितियों में अधिकांश लोग नुकसान उठाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शोर में भी स्थिर रहता है, वही अवसर पहचानता है। कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ वो है जो लाभ में उन्मादित नहीं होता और हानि में टूटता नहीं। धन की दुनिया में यही सबसे बड़ी योग्यता है। जो व्यक्ति मुनाफे में संयम रखता है और घाटे में धैर्य, वही दीर्घ काल में जीतता है। शोर में शांत रहना कायरता नहीं, ये सर्वोच्च साहस है। आज के समय में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। शॉर्टकट, टिप्स, अफवाहें सब आकर्षक लगती हैं, पर कृष्ण चेतावनी देते हैं, फल की आसक्ति में मत बंधो। जब लक्ष्य केवल पैसा बन जाता है, तब विवेक खो जाता है, और विवेक खोते ही मनुष्य दूसरों के शोर पर नाचने लगता है। कोई कहता है अभी खरीदो, कोई कहता है सब बेच दो, और हम अपने विवेक को बाहर रख देते हैं। परिणाम पछतावा। कृष्ण का मार्ग इससे भिन्न है। वे कहते हैं, अपने कर्तव्य पर टिके रहो। यदि तुम व्यापारी हो तो अपनी रणनीति बनाओ। यदि निवेशक हो तो अपना नियम तय करो। यदि नौकरी पेशा हो तो कौशल पर निवेश करो। शोर तुम्हें डगमगाएगा, पर तुम्हारा नियम तुम्हें थामेगा। जो नियम पर चलता है वही धन को साधता है। जो भावनाओं पर चलता है वही धन का दास बनता है। शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं। कृष्ण स्वयं कर्मयोगी हैं। वे युद्ध में भी कर्म करते हैं, पर मन शांत रखते हैं। धन कमाने में भी यही सूत्र लागू होता है। कर्म तीव्र हो, मन शांत। निर्णय ठंडे दिमाग से हो, दिल के उबाल से नहीं। जो व्यक्ति योजना बनाकर, जोखिम समझकर धैर्य से आगे बढ़ता है, वही स्थायी संपत्ति बनाता है। भावनाएं हमें तत्काल सुख देती हैं, पर दीर्घकालीन नुकसान कर जाती हैं। डर हमें अच्छे अवसरों से दूर रखता है, लालच हमें जोखिम के गड्ढे में धकेलता है, और अहंकार हमें सीखने से रोकता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार त्यागो। जो सीखना बंद करता है, उसका विकास रुक जाता है। धन की यात्रा में सीखना निरंतर है, गलतियों से, अनुभव से, समय से। शोर में शांत रहने का अभ्यास एक दिन में नहीं आता, ये साधना है। जैसे ध्यान में मन को बार बार लौटाना पड़ता है, वैसे ही जीवन में विवेक को बार बार केंद्र में लाना पड़ता है। जब भी निर्णय लो, स्वयं से पूछो, क्या ये डर से प्रेरित है, क्या ये लालच से, या ये स्पष्ट सोच से। जो व्यक्ति ये प्रश्न पूछ लेता है, वो आधी जीत पा लेता है। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि सच्चा धन केवल पैसे में नहीं होता। शांति, स्वास्थ्य, संबंध और आत्मसम्मान, ये सब धन के ही रूप हैं। जो व्यक्ति पैसे के लिए अपनी शांति खो देता है, वो वास्तव में गरीब हो जाता है, और जो व्यक्ति शांति के साथ पैसे को साध लेता है, वही समृद्ध होता है। अंततः कृष्ण का संदेश सरल है, पर गहरा। शोर तुम्हें बहकाएगा, भावना तुम्हें डुबोएगी, पर शांति तुम्हें पार लगाएगी। जो व्यक्ति भीड़ से अलग सोचता है, वही भीड़ से अलग कमाता है। जो व्यक्ति आज शांत रहना सीख लेता है, वही कल स्थिर धन बनाता है। इसलिए जब अगली बार चारों ओर शोर हो, डर का, लालच का, तुलना का, तो कृष्ण को याद करना, रथ पर खड़े उस शांत सारथी को जिसने शोर के बीच धर्म का मार्ग दिखाया। वही मार्ग आज भी है। पैसा वही कमाता है जो शोर में शांत रहता है। बाकी लोग तो बस भावनाओं में बहते रह जाते हैं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।